ओम हर हर महादेव। आइए आज हम सभी लोग जानेंगे भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों मना किया जाता है इंसान को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इसका कथा क्या है, इसका रहस्य क्या है, आप सभी के मन में प्रश्न होगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाया जाता है, तो आज हम जानेंगे भगवान शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ जाता है शिव जी के शिवलिंग पर, वो क्यों नहीं खाते हैं। एक समय भगवान शिव बहुत ही उग्र हो गए थे, बहुत ही क्रोधित हो गए थे। उनका जो क्रोध था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भगवान शिव एकदम लाल हो गए थे, गुस्सा से बिल्कुल जो है भयंकर रूप धारण कर लिए थे। तो उस समय जो है वो मुंह जब खोले भगवान शिव, तो एक जो है दैत्य प्रकट हुआ, राक्षस पैदा हुआ। और वह राक्षस तुरंत प्रकट होते ही वो जो है भोजन के लिए जो है आग्रह करने लगा। बार बार उसका लालसा यही था, कामना यही था, भोजन भोजन, मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए। मतलब वो जो है केवल खाना खाना ही चिल्ला रहा था। तब भगवान शिव ने प्रकट तो कर दिया, अब उसके खाने का व्यवस्था भी करना है। उसको खाने के लिए दिया गया, लेकिन उसका इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, उसका पेट नहीं भरा, उसको संतोष नहीं हो रहा था। कितना भी खिला दो, कितना भी उसको ला करके दे दो, लेकिन उसका पेट नहीं भरता था। तब इस तरह से जब देखे भगवान, इसका पेट तो भर ही नहीं रहा है, तो भगवान शिव जी उसी समय उसको वरदान दिए, जाओ आज के बाद हमारे शिवलिंग पर जितना भी प्रसाद चढ़ता है उसके अधिकार तुम ही हो, वो केवल तुम ही खा सकते हो, दूसरा कोई नहीं खा सकता है। अगर दूसरा कोई भी इंसान खाएगा या कोई भी खाएगा तो उसको दोष लगेगा। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद न तो किसी इंसान को खाना चाहिए, न वैष्णव को खाना चाहिए, न साधु संतों को खाना चाहिए, न ब्राह्मणों को खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए। अगर शिवलिंग पर चढ़ा है प्रसाद तो आप लोग जल में प्रवाहित कर दें, जल में विसर्जन कर दें, किसी नदी में या किसी समुद्र में उसको प्रवाहित कर दें। इसलिए उस प्रसाद का अधिकार मनुष्य को नहीं है या किसी साधु संत ब्राह्मणों को नहीं है, उसका अधिकार केवल चंडेश्वर का है। और चंडेश्वर को चंडीस के रूप भी नाम से जाना जाता है। जो चंडेश्वर था वो सभी भूत प्रेत भगवान शिव के गणों का मालिक था, वही मुख्य सबका मालिक था, वही सबका देख रेख करता था। लेकिन उसका जो था लालसा कभी भी खत्म नहीं होता था, हर समय उसको खाने की जो है लालसा लगी रहती थी। तो इससे उसका एक जो है लालच भी रूप दिया गया। और इसी के साथ साथ एक और शब्द आता है, किसी को भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको लालच नहीं करना चाहिए, लालसा नहीं रखना चाहिए अपने मन में, मैं ये करूँगा तो ये चीज़ प्राप्त होगा, मैं ये काम करूँगा तो ये चीज़ हासिल होगा, ये मुझे मिलेगा। आप कर्म करते रहो। भगवान कहता है आप जो है किसी का सहयोग करेंगे, किसी का हेल्प करेंगे, किसी को दान पुण्य करेंगे तो आपको उससे अधिक मिलेगा। और ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप किसी का हेल्प करेंगे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच से, तो उससे ज़्यादा आपको अधिक फल प्राप्त होगा जितना आप उसको दिए हैं, जितना शारीरिक या मानसिक किसी तरह से उसका हेल्प किए हैं आप, तो उसका फल उससे अधिक आपको प्राप्त होना है। तो इस तरह से चंडेश्वर को भगवान शिव ने वरदान दिया, शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद केवल तुम ही खा सकते हो, तुम्हारा ही अधिकार है। लेकिन भगवान शिव ने साथ में एक और उसको बात बताई। ये हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, शिव महापुराण में भी उल्लेख है, आप शिव महापुराण में देख सकते हैं।
और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। शिव महापुराण में और भी कई ग्रंथों में लिखा है, अगर पत्थर से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई, लोह मिट्टी से बनी हुई, बालू से बनी हुई शिवलिंग है तो उसका प्रसाद आप लोगों को ग्रहण नहीं करना है, उसका अधिकार चंडेश्वर ही है। लेकिन अगर किसी धातु का बना हुआ शिवलिंग है, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, अष्ट धातु हो गया, पंच धातु हो गया, तो इस तरह के और पारद शिवलिंग जो होता है, इस पे चढ़ा हुआ प्रसाद कोई भी भक्त खा सकता है, कोई भी मनुष्य खा सकता है। भगवान शिव ने कहा जो किसी भी धातु का और पारद शिवलिंग है उस पे चढ़े प्रसाद का तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो भक्त लोग खाएंगे, वो मनुष्य लोग खाएंगे। और एक विधान और है, शास्त्रों में इसका वर्णित है, उल्लेख है, अगर भगवान शालिग्राम के साथ भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना हो रही है और उस पर पूजा हो रहा है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो भगवान शालिग्राम के साथ में स्थापना करने से उसका दोष मिट जाता है, उसका दोष वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग उस परिस्थिति में भी शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं। कहा जाता है भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होता है और सभी कष्टों से और दुखों से भक्त और सभी मनुष्य कष्टों से मुक्ति पाते हैं, कष्टों से मोक्ष पाते हैं। तो ये जो है बहुत ही रहस्यमय कथा है, इसको आप लोग शिव महापुराण में भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद का एक कथा है। तो आप लोग अगर इस चीज़ का ध्यान देते हैं तो ज़रूर इसका ध्यान देंगे। पत्थर का, मिट्टी का, लोह मिट्टी का, बालू का जो शिवलिंग है उस पर जो प्रसाद चढ़ा है आप लोग न खाएं, इसको प्रवाहित कर दें, गंगा में, यमुना में या किसी समुद्र में इस प्रसाद को प्रवाहित कर दें, उसमें प्रवाह कर दें। तो ये जो कथा है बहुत ही लोगों को जानना चाहिए, सब कथाएं, ये सब जो भी विधान है पता होना चाहिए। आखिर प्रसाद तो लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, तो इसका कारण क्या, क्यों नहीं खाना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। और काफ़ी लोगों का प्रश्न भी होता है, कई बार लोग पूछते भी हैं, तो हम लोग उनको बताते हैं भाई इस तरह से कथा है, ये ऐसे हुआ था, तो जो है भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिए, को वरदान दिए। तो मेन कथा ये है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हर हर महादेव लिखें और कुछ जानना चाहते हैं अपने गृह क्लेश के बारे में, अपने कारोबार रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, अपने कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बात करके पूछना, बात करके जानकारी लेना, तो आप लोग नीचे लिखे गए नंबर पर बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह के हमारे इसी चैनल पर और भी वीडियो हैं, उसमें धार्मिक सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कई सारे उपाय और किस व्रत में किस प्रकार व्रत करना चाहिए, किस प्रकार भगवान से पूजा करना चाहिए, इस तरह के हमारे चैनल पे आप वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको कुछ और जानकारी लेना है तो आप लोग वीडियो के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, उससे भी जान सकते हैं कौन सा व्रत कैसे करना चाहिए, अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित है तो क्या करना चाहिए। मतलब कई सारे ऐसे उपाय आप लोगों के लिए हम लोग इस पे डाल दिए हैं, जिससे आप लोगों को और सरल हो जाए और आसान हो जाए। तो आइए इस वीडियो से विदा लेते हैं। जो लोग अंत तक इस वीडियो को देखे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।